सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में लैंगिक जनन। इससे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं। लैंगिक जनन में दो पैतृक की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पर ये दो पैतृकों के द्वारा लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन में दो विभिन्न लिंग के पैतृक युग्मक बनाते हैं, नर मादा युग्मक हो सकते हैं। वो जो युग्मक हैं वो आपस में संलयन करते हैं और संलयन करने के बाद उनसे जायगोट बनता है, यानी युग्नज बनता है। उस युग्नज से नए जीव का विकास होता है। तो यहाँ पर नर और मादा जीव, इनसे बने यहाँ पर युग्मक, जिनको हम गैमीट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये हो गया नर और ये हो गया यहाँ पर मादा, दोनों का संलयन हुआ और यहाँ पर बना जायगोट। और इस जायगोट से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बनता है। तो ये जो जनन है इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इसमें जो उत्पन्न संतान है वो अपने नर और मादा यानी अपने पैतृक के यहाँ पर ये समान नहीं होती। जो है पैतृक कहलाएंगे ये दोनों, इनके समान यहाँ पर नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि जो लैंगिक जनन है ये काफी जटिल होता है। अगर हम जीवों की बात करें तो प्रोटोजोआ से मनुष्य तक सभी की संरचना अलग अलग है, लेकिन ये सभी जीव लैंगिक जनन में एक समान पैटर्न को अपनाते हैं। समान पैटर्न को अपनाते हैं, समान तरीके से यहाँ पर इनमें जनन होता है। सभी में जो है युग्मक जनन जरूर होता है, सभी में जायगोट जरूर बनेगा संलयन के बाद। फिर जायगोट से ही जीवों का विकास यहाँ पर होता है। प्रत्येक अगर हम जीव को देखें तो उस जीव की जो जीवन अवधि है, पूरा जो जीवन है वो 3 प्रावस्थाओं से होकर गुजरता है। तो सबसे पहली जो प्रावस्था है इसको हम कहते हैं किशोरावस्था, पहली। दूसरी जो होती है इसको हम कहते हैं जननावस्था, और तीसरी जो होती है इसको हम कहते हैं जीर्णावस्था कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो किशोरावस्था है जन्म से लेकर, यानी कि ये जन्म से शुरू होती है, इसमें जीव वृद्धि करता है और जब तक जनन अवस्था ना आ जाए या जनन से पहले की जो अवस्था है उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। यानी कि जन्म के बाद परिपक्व होता है तब तक जो है यहाँ किशोरावस्था रहती है। जनन अवस्था में क्या होता है? जनन अवस्था यानी किशोरावस्था के ठीक बाद की अवस्था को जनन अवस्था कहते हैं। और इस जनन अवस्था में जो जीव है वो संतति को उत्पन्न करता है, यानी कि संतान को यहाँ पर उत्पन्न करता है। अब अगर हम इस जनन अवस्था को देखें तो उच्च पौधों में ये जनन अवस्था स्पष्ट देखने के लिए मिल जाती है। जनन अवस्था देखिए यहाँ पर क्या होता है, उच्च पौधों में ये जो पौधे हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं यहाँ पर मोनोकार्पिक प्लांट, और दूसरे होते हैं यहाँ पर जिनको हम कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट्स और पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। अब देखिए मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं? ये पूरे जीवन अवधि में एक बार, केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं और संतत यानी कि जो फल है, पुष्प हैं, उनको ये बनाते हैं। इनको मोनोकार्पिक कहते हैं। जैसे गेहूं, धान, मक्का आदि। अगर हम यहाँ पर बांस की बात करें तो बांस 50 से 100 वर्षों के बीच केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पर दूसरी हम यहाँ पर बात करें नीला कुरेंजी की बात करें, एक पौधा होता है जो कर्नाटक, केरल आदि पहाड़ियों पर पाया जाता है। नीला कुरेंजी 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। जैसे 2006 में इन पहाड़ियों पर नीला कुरेंजी ने पुष्प उत्पन्न किए तो ये पूरी पहाड़ियां, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की पहाड़ियां नीले रंग की दिखाई देने लगी थी। अब देखिए यहाँ पर पॉलीकार्पिक प्लांट्स, यहाँ पर क्या होता है, ये जो पौधे हैं वर्ष में विशेष मौसम में
मौसम में पुष्प उत्पन्न करते हैं, जैसे सेब, आम, अमरूद आदि। ये विशेष मौसम में क्या करेंगे, पुष्प को यहाँ पर ये उत्पन्न करते हैं, उनसे यहाँ पर ये फल बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी यहाँ पर पौधे होते हैं जो पूरे वर्ष भर जो पुष्प होते हैं उनको उत्पन्न करते रहते हैं, जैसे गुड़हल है, वो पूरे वर्ष भर जो पुष्प हैं उनको उत्पन्न करता रहता है। यहाँ पर में अगर हम जनन को देखें तो यहाँ पर जो पक्षी हैं विशेष मौसम में अंडों को देते हैं, लेकिन जो कुक्कुट है, कुक्कुट फॉर्म के पक्षी हैं, ये पूरे वर्ष अंडे देते हैं। यहाँ पर पूरे जो वर्ष है, वर्ष भर अंडे देते हैं, लेकिन ये जो अंडे हैं वो व्यापार के लिए यहाँ पर होते हैं, ये अंडे होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जंतुओं में अगर हम जनन प्रावस्था की बात करें, क्योंकि जनन प्रावस्था आते ही क्या होता है, कुछ हार्मोन परिवर्तन होते हैं, कुछ अन्य परिवर्तन भी यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर एक आता है मध चक्र, ऑस्टेरस साइकिल। देखिए ये जो मध चक्र है, यहाँ पर विशेष मौसम में, यानी कि एक वर्ष में एक निश्चित मौसम जब आता है, तब ये जो जीव हैं मध चक्र वाले वो संतान उत्पन्न करते हैं। उनमें जो है अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, जैसे शेर, चीता, गाय, बिल्ली, लोमड़ी आदि, इनमें मध चक्र पाया जाता है। जबकि दूसरा आता है मेन्स्ट्रुअल साइकिल, आंतरक चक्र। मेन्स्ट्रुअल साइकिल, यहां पर ये क्या करते हैं, पूरे वर्ष भर जीवों को जन्म दे सकते हैं, यानी कि इनके प्रत्येक माह अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। इसमें खास तौर पर प्राइमेट्स आते हैं, जैसे बंदर और मनुष्य इसके अंदर आता है। बंदर और मनुष्य जो है इसमें अताव चक्र पाया जाता है। अगर हम यहीं पर बात करें जीवों की, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक तो होते हैं मौसमी प्रजनक जंतु, और दूसरे होते हैं यहाँ पर, इनको हम कहते हैं सतत प्रजनक जंतु कहते हैं। तो मौसमी प्रजनक जंतु क्या करते हैं, विशेष मौसम में ये वाले जो जंतु हैं सीजनल ब्रीडर्स एनिमल्स कहलाते हैं। विशेष मौसम में यानी कि विशेष समय पर ही अंडे और संतान को उत्पन्न करते हैं, जैसे छिपकली, सांप, कीट आदि मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। सतत प्रजनक में क्या होता है, ये पूरे वर्ष भर संतान उत्पन्न करते हैं। तो इनको हम यहाँ पर सतत प्रजनक जंतु कहते हैं यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर सतत प्रजनक जंतु जो है वो कहलाते हैं। इस जनन अवस्था के बाद जीर्णावस्था आती है। तो ये जो अवस्था है कब शुरू होती है, जननावस्था के बाद शुरू होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो जीव की उपापचय क्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं। तो यहाँ पर जो उपापचय क्रियाएं धीमी पड़ने लगती है, जिससे जो जीव है, जब उपापचय क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं धीमी पड़ने लगेगी तो अंत में क्या होगी, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोई भी जीव हो, उसके जीवन की 3 प्रावस्थाएं होती हैं, किशोरावस्था, जननावस्था और जीर्णावस्था जो है वो कहलाती है। यहाँ पर जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, तो हम यहाँ पर 2 में पढ़ेंगे, जंतुओं में, और दूसरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे पौधों में। ठीक,
अगर हम जंतुओं को यहाँ पर देखें तो जंतु भी यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं उभयलिंगी और दूसरे होते हैं एकलिंगी। उभयलिंगी के लिए हम यहाँ पर द्विलिंगी भी कहते हैं, अर्थात बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल कहते हैं, हेर्माफ्रोडाइट भी इनके लिए कहते हैं। अब बात आती है कि उभयलिंगी द्विलिंगी किसे कहते हैं? ऐसे जो जंतु जिनमें नर मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव में होते हैं, एक ही जीव में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं उभयलिंगी यानी कि द्विलिंगी जंतु कहते हैं। जैसे केंचुआ, इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही जंतु के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसे द्विलिंगी यानी उभयलिंगी जंतु यहां पर कहते हैं। दूसरा आता है इसमें एकलिंगी। एकलिंगी में क्या होता है? नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं, अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं, इसलिए इनको एकलिंगी जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य, कॉकरोच, शेर, चीता, बहुत सारी प्रजातियां हैं, ये सभी एकलिंगी जंतुओं के अंतर्गत आते हैं, एकलिंगी जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। अब इसी प्रकार से पादपों में भी पाया जाता है। पादपों में क्या होता है? उभयलिंगाश्रयी यानी कि द्विलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल। तो यहां पर क्या होता है? नर मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। दोनों जनन अंग कहां होंगे? एक ही जंतु में अगर होते हैं तो उसको हम यहां पर द्विलिंगी उभयलिंगी श्रेणी जंतु यहां पर कहते हैं। दूसरा ये है एकलिंगी यानी कि यहां पर यूनिसेक्सुअल। यहां पर क्या होता है? नर अंग अलग होगा और मादा अंग अलग जंतु में होता है, तो उसको हम यहाँ पर एक लिंगाश्रयी कहते हैं। अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, चित्र के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। प्रोजेक्टर पर भी देखते हैं इसके लिए। देखिए, जंतुओं में उभयलिंगी जंतु ये केंचुआ है, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके ये टेस्टिस है, कि ये नर जननांग है, ये इसके मादा जननांग है। अब एक ही केंचुए के अंदर दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? उभयलिंगी कहेंगे यहाँ पर ये। अब दूसरा देखिए, अब कॉकरोच में अगर हम देखें तो कॉकरोच में क्या है? ये नर कॉकरोच है, तो इसके अंदर केवल ये टेस्टिस है, यानी कि नर जननांग इसके अंदर है, जिसके अंदर युग्मकों का जो नर युग्मक है उनका निर्माण होता है। थोड़ा सा ऊपर करिए, देखिए आगे। अब ये मादा कॉकरोच है, तो मादा कॉकरोच में क्या है? ये ओवेरी यानी अंडा से है, तो इसमें ये क्या है? मादा जननांग यहाँ पर है। अब पौधों में अगर देखिए उभयलिंगी का कौन सा उदाहरण है? जैसे ये कारा का पौधा है, तो इसमें क्या है? यहाँ पर ये जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि मादा जननांग जिसको हम ओगोनियम कहते हैं, और इसी के साथ इसमें ये नर जननांग पाया जाता है, जिसको एंथ्रीडियम कहते हैं, एंथ्रीडियम यहाँ पर कहते हैं। अब देखिए दूसरा पौधों में, अब यहाँ पर देखिए ये नर अलग है, मादा अलग है। यहाँ पर नर मादा दोनों एक ही में है, तो इसको यहाँ पर क्या कहेंगे? उभयलिंगी कहेंगे। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? उभयलिंगी यानी कि द्विलिंगी यहाँ पर फ्लावर कहेंगे। और यहाँ पर ये क्या है? अलग अलग होता है यहाँ पर ये। तो ये जो है, क्योंकि यहाँ पर ये मेल है एलस और ये फीमेल है, तो इस चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं।